अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज जो आपका टॉपिक है ये मैंने इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किए हैं। आपके जो प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी इमेजेस है और उसको थोड़ा सा उसका फंक्शन क्या है वो थोड़ा सा इसमें देखेंगे। सही है, इंस्ट्रूमेंट्स हमने शुरू किए हैं। और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसकी इंट्रोडक्शन तो मैंने इससे पहले लेक्चर में करवा दी है। इससे पहले आपका रिट्रैक्टर्स हो गया है। रिट्रैक्टर्स आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट है जो आपको एक्सपोजर देते हैं, चीज़ों को रिट्रैक्ट करते हैं और आपके पास सर्जिकल फील्ड का बेटर एक्सपोजर होता है। आज का जो इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक है दैट इज़ फोर्सिप्स। फोर्सिप्स आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके ज़रिए आप चीज़ों को होल्ड करते हो। मतलब अगर आपने लेप्रोटमी की है, आपने कट लगाया है, लेप्रोटमी की है, तो आप अंदर की चीज़ों को किस चीज़ के ज़रिए होल्ड कर सकते हो। वैसे तो रिट्रैक्शन के लिए हम रिट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं, डॉइंग्स रिट्रैक्टर यूज़ करते हैं, मॉरिस रिट्रैक्टर यूज़ करते हैं। लेकिन किसी चीज़ को आपने होल्ड करना हो, पकड़ना हो, उसमें आपने काम करना हो, स्टिचिंग करनी हो, तो आपने उसको होल्ड करना हो, सो यू कैन यूज़ फोर्सिप्स फॉर दीज। अच्छा, आपके पास टू टाइप्स के फोर्सिप्स होते हैं। एक आपके पास होते हैं टूथ फोर्सिप और एक आपके पास होते हैं नॉन टूथ फोर्सिप। टूथ फोर्सिप आपके पास ट्रोमाटाइजिंग होते हैं, मतलब उनके एजेस जो है वो शार्प होते हैं। जब आप उससे किसी चीज़ को पकड़ते हो तो उसमें ट्रॉमा के चांसेस हो सकते हैं। ट्रॉमा मतलब इंजरी। और जो आपके पास नॉन ट्रोमाटाइजिंग है, जो नॉन टूथ है, उसमें आपके पास अगर आप उसके ज़रिए किसी चीज़ को होल्ड करते हो तो उस चीज़ में ट्रॉमा के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि उनके एजेस जो है वो टूथ जो है वो शार्प नहीं होते। अच्छा, अब आपके पास ट्रोमाटाइजिंग फोर्सिप है, जो टूथ फोर्सिप है, उनमें सबसे पहले आपके पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। उनमें सबसे पहले आपके पास है एलिसिस। अच्छा, ये आपके पास जो जगह है, दीज आर द हैंडल्स। आप इसको थोड़ा सा देख ले, समझ ले। अच्छा, ये जो आपके पास है दिस एरिया जिससे आप किसी चीज़ को होल्ड करते हो, ये आपके पास इसका ये क्या है, ये आपके पास जॉज है और इसमें क्या है, टूथ। अब जॉज या तो टूथ हो सकते हैं या नॉन टूथ हो सकते हैं। अब ये जो है एलिसिस, ये आपके पास टूथ है, इसमें आपके पास टीथ्स है और ये टीथ्स क्या करते हैं, चीज़ को पकड़ने में हेल्प करते हैं। और इसमें ये क्या है, ट्रोमाटाइजिंग है, ट्रोमाटाइजिंग फोर्सिप है, तो इसमें ट्रोमा के चांसेस है। क्यों है, क्योंकि इसमें आपके पास टूथ प्रेजेंट है। अच्छा, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास जाज हो गए, या तो ये टूथ हो सकते हैं या ये नॉन टूथ हो सकते हैं। यहाँ से यहाँ जो एरिया है यहाँ तक, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ब्लेड्स है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इंटरलॉकिंग एरिया है। जब आप इन फिंगर्स को लॉक करते हो तो ये जगह आपके पास लॉक होती जाती है। जितना आप इसको कंप्रेस करते हो उतना ये आपके पास लॉक होता जाता है और वहाँ पे आप चीज़ को होल्ड कर सकते हो। सो दिस इज़ एलिसिस। एलिसिस आप किसके लिए यूज़ कर सकते हो, इसके आपके पास लॉन्ग ब्लेड्स हैं। इसमें आपको मतलब जो आपके याद रखने की चीज़ है या जो आपके समझने की चीज़ है वो ये है कि आप इस इंस्ट्रूमेंट को गौर से देख लो, इस इमेज को, इसके टूथ को देख लो कि अच्छा इसके टूथ है कि नहीं है, और फिर इसका नाम क्या है। एलिसिस, अगर मैं आपको कहूँ, मैं आपके सामने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट फोर्सिप रखूँ, मैं आपको कहूँ कि इसमें मुझे एलिसिस दिखाए, कौन सा एलिसिस है, तो आपको इमेज मतलब आपको उसके शक्ल का पता हो कि क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके पास एलिसिस है। या अगर मैं एलिसिस को आपके सामने रखूँ, मैं कहूँ कि ये क्या है, इसका क्या नाम है, कौन सा फोर्सिप है, कहाँ पे यूज़ होता है, तो आपको उसका नाम आता हो कि दिस इज़ एलिसिस फोर्सिप एंड इट इज़ यूज फॉर दिस पर्पस। तो इसके क्या है, एलिसिस आपके पास लॉन्ग ब्लेड्स है, टूथ फोर्सिप है, मतलब ट्रोमाटाइजिंग है। अच्छा, किसके लिए यूज़ होता है, स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है और बहुत अच्छी सी ग्रिप होती है इसकी, क्योंकि इसके टूथ है। तो टूथ, जब आप किसी टूथ के ज़रिए किसी चीज़ को पकड़ते हो तो उसमें होल्डिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, देन आपके पास क्या है, देन आपके पास है लेन टिश्यू फोर्सिप। लेन टिश्यू फोर्सिप आपके पास क्या है, ये एज़ कम्पेयर टू द एलिसिस थिक है। इसका जो एरिया है, जो जॉस का एरिया है, ये आपके पास थिक है। इसके बीच में आपके पास स्पेस भी प्रेजेंट है, तो आप इसमें से लार्ज ऑर्गन को होल्ड कर सकते हो। अच्छा, टिप जो है इसका, जो जॉस का टिप है वो आपके पास सिंगल है, सिंगल टूथ है। और अच्छा, ये आपके पास बल्कि चीज़ को होल्ड करने के लिए, या अगर आप इसको एज अ टावल क्लिप भी यूज़ कर सकते हो। जब आप पेशेंट को पोजीशनिंग उसकी कर लेते हो, फिर उसके ऊपर आप टावल लगाते हो, मतलब ड्रेप्स उसके ऊपर रखते हो। ड्रेप्स आर फॉर द
सेपरेशन ऑफ स्टीराइल एरिया फ्रॉम द नॉन स्टीराइल एरिया। तो फिर उस टॉवल को होल्ड करने के लिए आप क्या लगाते हो, टॉवल क्लिप्स लगाते हो। तो उस टॉवल क्लिप्स की जगह उसके अगेन मतलब अगर आपके पास एक टॉवल क्लिप कम है तो आप उसकी जगह लेन फोर्सेप को यूज़ कर सकते हो। अच्छा, आप इसका स्ट्रक्चर याद रखें, इमेज में आप इसका स्ट्रक्चर याद रखें। अच्छा, किस तरह इसके जॉज है, किस तरह इसका टिप है और फिर इसका नाम क्या है, इस चीज़ों को आप ज़्यादा गौर से देखें। अच्छा, देन वी हैव बेबकॉक। बेबकॉक जो है ये आपके पास नॉन ट्रॉमाटाइजिंग इंस्ट्रूमेंट है, नॉन ट्रॉमाटाइजिंग फोर्सेप है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ फोर्सेप विच इज़ नॉन टूथ एंड नॉन ट्रॉमाटाइजिंग। अगर आप इसके जॉ को देख ले तो इसमें ये इसका जॉ है, ये एंड ये पॉइंट आपको यहाँ पे शो किया है। तो अगर इसको आप देख लो तो इसमें टूथ नहीं है, सो दिस इज़ नॉन ट्रॉमाटाइजिंग। अच्छा, बेबकॉक आपके पास किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज फॉर होल्डिंग राउंड स्ट्रक्चर। जो आपके पास राउंड किस्म की स्ट्रक्चर्स होती है उनको होल्ड करने के लिए हम बेबकॉक यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली स्टोन्स को होल्ड करने के लिए। और जब अपेंडेक्टमी होती है, जब अपेंडिक्स को हम बाहर निकालते हैं तो उसको हम किसके ज़रिए होल्ड करते हैं? अपेंडिक्स के बेस को हम किसके ज़रिए? इस बेबकॉक के ज़रिए होल्ड करते हैं। और फिर वहाँ हम क्या करते हैं? उसके बेस को टाइट करते हैं और देन वी कट द अपेंडिक्स फ्रॉम द सीकम। सही है। सो इट इज़ यूज फॉर होल्डिंग अपेंडिक्स। इसके अलावा फिलोपियन ट्यूब्स जो आपके पास राउंड स्ट्रक्चर है, मतलब राउंड है। इसके अलावा यूट्रस को होल्ड करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, गट को आप होल्ड करने मतलब कोलोस्टमी कर रहे हो, गैस्ट्रोस्टमी कर रहे हो, तो गट आपके पास क्या चीज़ है? इंटेस्टाइन, इट इज़ राउंड स्ट्रक्चर ना, सो उसको आप इसके ज़रिए होल्ड कर सकते हो। ये आपके पास बहुत कॉमनली यूज़ होता है। इसके स्ट्रक्चर को देख ले, इसके जॉस को देख ले, ब्लेड्स को देख ले और इसका नाम आपने याद रखना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद हमारे पास है टेनिकुलम। टेनिकुलम को हम वालसिलम भी यूज़ कहते हैं और ये आपके पास मोस्टली गायनी में यूज़ होता है। अच्छा, इसके आपके पास लॉन्ग ब्लेड्स है। इसके टिप पे आपके पास एक वन सिंगल टिप है और क्या है मतलब शार्प टिप है। इसकी टिप बहुत शार्प है और सिंगल टिप है। दे आर माइनली यूज इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेरिक ऑपरेशन एंड एलिसिस की तरह है, लेकिन एलिसिस आपके पास जो है वो मल्टी टूथ है, वहाँ पे उसके साथ बहुत ज़्यादा टूथ है। ये आपके पास सिंगल टूथ है और ये मोस्टली किसके लिए यूज़ होता है? टिप ऑफ द नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस, मतलब टिप ऑफ द नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस मतलब सर्विक्स को आप इसके ज़रिए होल्ड करते हो। अक्सर जब वहाँ पे डीएनसी होता है, मतलब डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज, ये मैंने आपको गायनी के प्रोसीजर्स में बताया था ये प्रोसीजर कि क्या होता है। तो उसमें अगर आप सर्विक्स को होल्ड करते हो तो उसको आप इस टेनिकुलम के साथ होल्ड कर सकते हो। अच्छा, देन आपके पास लास्ट है कोकर। लास्ट आपके पास जो है दैट इज़ कोकर। ये इंस्ट्रूमेंट भी आप यूज़ करते हो, गायनी में नहीं यूज़ करते हो। अच्छा, लास्ट आपके पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? दैट इज़ कोकर इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, ये भी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग करता है और इसमें जब आप इसको लॉक करते हो सो देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन द ब्लेड्स। ये जो आपके पास ब्लेड्स का एरिया है इसमें कोई स्पेस नहीं होता और स्ट्रॉन्ग होल्डिंग होती है। सो दीज आर द फोर्सेप्स जो कि किसके लिए यूज़ होते हैं? होल्डिंग के लिए यूज़ होते हैं। एंड अच्छा, ये गैस को भी होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। दिस इज स्पंज स्टिक। स्पंज स्टिक आप किसके लिए यूज़ करते हो? स्पंज को होल्ड करने के लिए, गॉस पीसीस को होल्ड करने के लिए, इन चीज़ों को होल्ड करने के लिए आप ये स्पंज स्टिक यूज़ कर सकते हो।